हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रोअर्स की पढ़ाई। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बालराम कथा एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का सेकंड अध्याय, जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। तो जो राजमहल से निकल के जो महर्षि के साथ दोनों राजकुमार थे, वो आगे बढ़े। कौन थे? राम और लक्ष्मण। और उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए, जो कि अयोध्या की नदी के निकट नहीं थी। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। तो जो नदी थी वो अयोध्या नगरी के पास थी। तो साइड साइड में चल रहे थे, पार नहीं कर रहे थे, साइड साइड में चल रहे थे। और आगे बढ़ते बढ़ते जो था राजमहल अयोध्या, वो राज पीछे छूटता गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई, तो पूरा अयोध्या राज खत्म हो गया। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया, जो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तो चलते चलते एक घुमावदार रास्ता आया, जहाँ पे अयोध्या पूरी तरह से जो राज था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। मतलब वो जितने दूर में राज था वो उन्होंने राज को पार कर लिया। राम और लक्ष्मण ने एक बार पीछे नहीं मुड़ कर देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के संधे कदमों की ओर। तो जो राम और लक्ष्मण थे, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने कि वो कितनी दूर आए हैं, या फिर उनका राज अभी है या छूट गया। उन्होंने सिर्फ महर्षि विश्वामित्र के कदमों की ओर देखा, वो कहाँ पड़ रहे हैं। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमार के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। तो जो धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, शाम हो गई। और जो राजकुमार थे दोनों, उनके चेहरे पे तनिक भी नहीं दिख रहा था कि मतलब थोड़ी थकान हो या थोड़ा महसूस करे कि कुछ तरह का दिक्कत या परेशानी। लेकिन उनके चेहरे पे किसी चीज़ का नहीं था, उन्हें कुछ नहीं महसूस हो रहा था। उत्साह था, बस केवल एक कॉन्फिडेंस था, जिसे हम बोल सकते हैं। जानना चाहते थे कि क्या होने वाला है आगे। वे दिन भर पैदल चलते रहे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। तो वो दिन भर लगभग पूरे दिन चले थे और अभी भी चलने के लिए तैयार थे। वो बिल्कुल नहीं थके थे। और जो महर्षि विश्वामित्र थे, वो अचानक रुक गए और उन्होंने आसमान की तरफ देखा कि जो चिड़ियों का झुंड है, जो ग्रुप है चिड़ियों का, वो अपने घरों की तरह लौट रहा है। आसमान मटमैला लाल हो गया था। आसमान जो था वो मटमैला लाल हो गया। मटमैला मतलब जब सूरज ढलता है और पूरी बादल लाल लाल हो जाता है, वैसा हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। तो जो चरवाहे होते हैं, जो गायों को पालते हैं, वो भी लौट रहे थे अपने अपने घर। और जब गाय जब चल रही थी, तो उनके पैरों से जब धूल उठ रही थी, उसमें वो चरवाहे भी आधे छुप जाते थे, आधे नहीं दिख रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। तो जो विश्वामित्र थे, उन्होंने बोला कि हम आज यहीं पे विश्राम करेंगे। आगे की जो कार्रवाई हम कल करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे को भाव देख के विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते ही उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्या सिखाना चाहता हूँ। तो जो महर्षि है, वो पीछे मुड़ के राजकुमार के चेहरों को देखे और उन्होंने उनके हाव भाव देख के थोड़ा हल्का मुस्कुराए और राम के पास जाके बोला कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। तो जो पहले अध्याय में गुरु वशिष्ठ ने बोला था दशरथ जी को कि राम जब उनके साथ जाएंगे, महर्षि के साथ जाएंगे, तो उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर लाभ होगा, फ़ायदा होगा। और यहाँ पे उनकी बात सही निकली, उन्हें विद्या सिखाएंगे विश्वामित्र। इसे सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहोगे। तो ये जो विद्या थी वो बहुत लाभकारी था कि अगर इसको राम और लक्ष्मण सीख जाएं, तो इसको सोने के बाद भी उन पे कोई अटैक नहीं कर सकता, या
उन पे अटैक नहीं कर सकता। जब वो नींद में हो भी, सोए हुए भी, तब भी उन पे कोई अटैक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई, और उस विद्याएं की क्या फ़ायदे थे, क्या लाभ थे, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र ने कौन सी विद्या सिखाई? बला अति बला नाम की विद्या सिखाई। इसको हम आगे पढ़ेंगे। और विद्या सिखाई, इससे क्या होगा, उन पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा, जब वो नींद में ही क्यों ना हो। राम और लक्ष्मण नदी के राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आए बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अतिबला के नाम की विद्या सिखाई। तो जो विद्या सिखा रहे थे वो थी बला अति बला। तो ये उस विद्या का नाम है, याद कर लेना तुम लोग, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रात में वो लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बना के नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। तो जब तक नींद नहीं आई उन लोगों को, वो एक दूसरे से बात करते रहे, और वहीं नदी तट पे ही वो दोनों सोए, तीनों सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बना के। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। तो फिर से सुबह हो गई और वही रास्ता था जैसे वो लोग आ रहे थे, और नदी के किनारे किनारे। ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये ताड़का है, ताड़का, ये ताड़का, और ये श्री राम। इसमें आप ये पढ़ना। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थीं। तो जब वो किनारे किनारे चल रहे थे, उन्हें एक जगह पहुँचे जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि, तो जो पहली नदी थी उसका नाम क्या था? सरयुग, और जो दूसरी नदी थी उसका नाम गंगा था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पढ़ लेना। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बना के नहीं चलते थे, महर्षि से ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। तो पहले कैसे चलते थे? पहले महर्षि, उसके थोड़े से पीछे राम, उसके फिर पीछे लक्ष्मण। लेकिन अब ऐसा नहीं था। वो लोग महर्षि के बिल्कुल ठीक पीछे चल रहे थे। ना ही राम पीछे थे, ना ही लक्ष्मण। बिल्कुल दोनों एक स्थान पे थे, और वो इसलिए ऐसा कर रहे थे ताकि महर्षि के हर एक बातों को ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाली आश्रम के बारे में वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उनमें शामिल होता था। तो रास्ते में उनकी बात क्या बोल रहे थे कि वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों के संबंध में, और इतिहास वहाँ पे क्या था, क्या हुआ, शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। तो आगे का जो यात्रा था, जो वो करने वाले थे, वो थोड़ी मुश्किल थी, थोड़ी कठिन थी, क्योंकि पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए। संगम पर बने एक आश्रम में अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। तो महर्षि विश्वामित्र को ठीक नहीं लगा कि इतनी रात को वो जंगल पार करना, वो नदी पार करना। तो उन्होंने वहीं नदी किनारे जो एक आश्रम था, वहीं पे तीनों ने विश्राम किया, वहीं पे रुके, और अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा की नदी पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना था, वह डरावना भी था। अब जो नदी के पार जो जंगल था, वो इतना घना था कि सूरज की किरणें, जो रोशनी थी, वो तक नहीं पहुंचती थी, और साथ ही साथ घना होने के साथ साथ वो डरावना भी थे। हर ओर झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण की आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियों जंगल की शोभा है। तो जब कैसे था, जैसे झिंगुरों की आवाज़ होती है ना जंगल में, आप लोगों ने भी किया होगा, रात को ऐसे ऐसे आवाज़ आती है। तो वो झिंगुरों की आवाज़, फिर जानवरों की दहाड़, शेर की दहाड़, ये सब। और जो
राम और लक्ष्मण को आश्वास मतलब दिलासा एक बात समझाते हुए कहा कि ये जानवर इस जंगल की शोभा है, इसी से ये जंगल इतना मतलब एक तरह से डरावना या अच्छा लग रहा है, इनसे कोई डर नहीं है। तो वो लोग कैसे भी, लेकिन इनसे कोई घबराने की बात नहीं है, डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो जो असली खतरा था, असली वजह से वो जो जंगल डरावना बना था, जिसकी वजह से लोग उस जंगल में जाते नहीं थे, उस जंगल की असली विलेन जो थी, मेन विलेन जो थी, वो थी राक्षसी ताड़का। और इन्हीं राक्षसी ताड़का को मारने के लिए राम को महर्षि विश्वामित्र ने लाया, और वो 2 राक्षसों को भी लाया था जिनसे यज्ञ में बाधा डाल रही थी, विघ्न पड़ रहा था। तो उन्होंने ताड़का के बारे में राम को बताया। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसे डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। तो उसका जो डर था, जो उसका जंगल में उसने अपना कोई भी उस जंगल में आता था, कोई भी व्यक्ति आता था, उसे मार डालती थी, और अचानक से उस पर अटैक कर देती थी, मौका भी नहीं देती, अचानक था। और उसका डर इतना था, उसका उस जंगल पे इतना कब्जा बन गया था कि उस जंगल का नाम सुंदर वन से ताड़का वन पड़ गया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि उस जंगल का नाम सुंदर वन था या ताड़का वन। तो पहले सुंदर वन था, उसके बाद ताड़का वन पड़ा। ताड़का वन क्यों पड़ा? क्योंकि उस जंगल में ताड़का के अलावा कोई नहीं रहता था, और जो भी आता ताड़का उसे मार डालती थी। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उससे एक बाण खींच छोड़ा। राम ने महर्षि की बात सुनी और साथ ही उनकी आज्ञा का पालन किया, और धनुष में प्रत्यंचा मतलब जो धनुष की एक रस्सी होती है, उसे बांधा धनुष में और उसे एक बार खींचा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। जो उसे खींचे तो एक आवाज़ होती थी, जैसे बादलें गरजते हैं वैसे आवाज़ होती थी, और उन्होंने कहा कि इतना ताड़का के लिए बहुत है। टकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम को की ओर दौड़ी। जो साउंड निकला उसे कहते हैं टकार। टकार सुनते ही जो ताड़का थी, वो गुस्से के मारे दौड़ती हुई राम के पास आई। 2 बालकों को देखकर उसे क्रोध और भभक उठा, जंगल में जैसे तूफान आ गया। तो राम और लक्ष्मण तब के छोटे ही थे, तो उन्हें देख के उसे और भी ज़्यादा क्रोध आया कि इतने छोटे छोटे बच्चे, वो भी ऐसी दुस्साहस करते हुए। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ काँप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया। तो वो जैसे दौड़ी, तो जंगल में जैसे तूफान आ गया, सारी हवाएं चलने लगी, पेड़ काँप उठे, बड़े बड़े जो पेड़ थे, पत्ते टूटने लगे, धूलों की बादल, इतनी धूल उड़ी की बादल सा हो गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, तो जो ताड़का ने अटैक करना शुरू कर दिया पत्थरों से, और राम ने भी निशाना लगाया धनुष बाण से। लक्ष्मण ने भी निशाना साधा, ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, तो जो ताड़का थी वो चारों तरफ से बाणों से घिर गई। धनुष जो धनुष से राम और लक्ष्मण ने चलाया था, और एक जो तीर था राम ने चलाया था जो बाण, उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाए। जो वो लगा तो वो डायरेक्ट गिरी और फिर दोबारा नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताए, उनका महत्व समझाया। तो जो महर्षि विश्वामित्र थे, उनकी इस कार्य से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने राक्षसी ताड़का को मार दिया, और इसी काम के लिए उपहार दिया उन्होंने राजकुमारों को। 100 विद्याएं अस्त्र शस्त्र दिए, और उनकी विधि बताई, उनको कैसे चलाया जाता है, उनका महत्व समझाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये था इस वीडियो का पार्ट 1, दूसरा अध्याय का पार्ट 1। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बना दूंगी मैं। तो ये प्लीज़, एंड इफ़ यू लाइक
like it, please subscribe and like the channels. And if you any complain, any problem, please mention in the comment section. Thank you for watching this.